आज बच्चों सोक्रेटिस चैप्टर लेके आए हैं, प्लीज़ ध्यान से पढ़ें। टू माई सक्सेस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी इंग्लिश का एक पैराग्राफ लेके आए हैं सोक्रेटिस का। ये रोडा पावर का रिटन है। तो इसको सोक्रेटिस का जो मेन एम है, जो मेन थीम है, वो भी हम थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे। तो सोक्रेटिस यानी कि इसको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं। तो सुकरात जो थे बहुत ही ग्रेट फिलोसफर हैं, बहुत ही दार्शनिक हैं। तो इन्हीं के बारे में ये चैप्टर है। तो रोडा पावर जी का लिखा हुआ है, तो इसका हम पैरा पढ़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को हम बताएंगे। तो इसका जो पैरा है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुने। Socrates lives in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bugging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. This strange creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. He was watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. जैसा कि आपको इस पैरा में बताया कि जो सुकरात थे वो एथेंस के रहने वाले थे और 4000 साल पहले 400 ईयर्स यानी कि 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट के वो पैदा हुए। और वो देखने सुनने में अच्छे नहीं थे, अगली थे, बहुत ही बदसूरत थे और अंडर साइज थे, देखने में भद्दे थे, ज़्यादा वो खूबसूरत नहीं हुआ करते थे। फ्लैट नोज़, उनकी नाक भी अच्छी नहीं थी और उनकी आँख भी देखने में खूबसूरत नहीं थी। उनके पिताजी जो थे वो एक बहुत ही गरीब स्टोन कटर थे, जो पत्थर की कटाई वगैरह करते हैं। और उनका जो ड्रेसअप होता था वो भी बहुत ही शैबली होता था। शैबली मीन्स बहुत ही मतलब रफ, जिसे आप कह सकते हैं। और उनका जो देखने का स्टाइल वगैरह जो था, फेस कटिंग वगैरह, वो भी अच्छा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो उनके थीं, लेकिन उनके जो थॉट्स थे वो बहुत ही ग्रेट थे। तो उनके जानने वाले भी बहुत थे इसी वजह से, क्योंकि थॉट्स की वजह से ही आदमी खूबसूरत होता है। उसके कपड़े, उसकी नाक, उसके मुंह से उसको लोग कम जानते हैं, उसके लेकिन थॉट्स की वजह से बहुत लोग उसको पसंद करते हैं। एज ही ग्रू ओल्डर, मैंने बताया कि जैसे जैसे वो बड़े हुए, लिटिल से यंग हुए, तो उनका जो सोच थी बहुत ही ग्रेट होती गई। बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, उनके जो चाहने वाले थे वो उनके साथ रहना बहुत ही पसंद करते थे, बहुत ही सुखद महसूस करते थे और वो लोगों को ज्ञान भी देते थे। और उनके जो आदर्श थे, उनके जो ज्ञान थे, बहुत ही विशाल और बहुत ही विचित्र और बहुत ही शानदार हुआ करते थे। और इसी पे ही सोक्रेटिस के बारे में ही मिस्टर रोडा पावर ने ही उनका ये छोटा सा जो कैरेक्टर था उसको अडॉप्ट किया। तो इसी कैरेक्टर को हम क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके यहाँ पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन। जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि द अबव, अब आंसर क्या लिखेंगे, द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन सोक्रेटिस, SOCRATES, Socrates, full stop. The author of the lesson is Roda
पावर, RHODAPOWER, रोडा पावर, ठीक है। तो स्पेलिंग बिल्कुल गलत मत लिखिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेयर एंड व्हेन डिड सोक्रेटिस लाइव, कब और कहाँ सुकरात रहे। तो सुकरात जो थे वो एथेंस में, मैंने जो बताया 400 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के थे। तो आप लिख सकते हैं कि सोक्रेटिस लाइव्स इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट बर्थ। जीसस क्राइस्ट बर्थ के पहले वो रहे हैं। फिर उसी के नेक्स्ट पैरा से आप लिख सकते हैं, Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little for bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable, and just. Socrates went around the town on foot and talked to people. The Athenians, जो एथेनियंस थे, जो एथेंस के निवासी थे, तो क्या लिखेंगे, द एथेनियंस began to look for his familiar figure in the streets and so to say to their friends, yes, that Socrates, come along and talk to him. After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplaces, talking to anyone who cared to greet him. His listeners were often confused after they had argued with his or answered his questions. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see that what was right, just, true, and beautiful, and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, both his pupils and his other flowers, and his could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He believed that questions and discussing would help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. ये क्वेश्चन का आंसर था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मैं कहने का मतलब ये है कि वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, लोगों की अच्छी अच्छी राय देते थे और लोगों को अच्छी गाइडेंस भी देते थे। क्योंकि आजकल के समय में और उस वक्त के समय में कोई भी सच्चा मित्र नहीं होता है। सच्चे मित्र एक दो ही होते हैं, बाकी तो मिसगाइड करते हैं। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छे गाइडेंस देते थे, अच्छे बुरे में फ़र्क बताते थे और लोगों को अच्छा गाइड करते थे, अच्छा डिस्कशन करते थे और ग्रेट और नोबल अपने थॉट्स को देते थे। तो उनके जो इस तरीके के जो थॉट्स थे उससे वो फेमस हो गए और इसी के कारण उनका जो है नाम हो गया। तो चारों तरफ उनकी जो है फेमस यानी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई और उनका फेम बढ़ता गया। तो अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का हो सकता है कि व्हाई डिड सोक्रेटिस वेंडर अलोंग द स्ट्रीट्स एंड स्टैंड इन द मार्केट प्लेस, है ना, ये क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा तो इसी का जो है तो या फिर हम कह सकते हैं कि हाउ अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस शुड मैन यूज हिज रीजन, या कह सकते हैं व्हाट डिड सोक्रेटिस टीच हिज कंट्रीमैन, क्यों पढ़ाते थे लोगों को, क्यों शिक्षा देते थे। तो इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो पूछी जा सकती हैं। तो इसका आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है हम बताएंगे। सोक्रेटिस वंडर्ड अलोंग द स्ट्रीट्स एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस टू टॉक टू द पीपल हु ग्रीटेड हिम। जो उनसे नमस्कार या जो उनसे अभिवादन करता था वो उनसे हालचाल भी लेते थे कि किस।
तो हालचाल लेने का मतलब है कि उनसे दुख सुख के बारे में पूछना। कोई अगर दुखी है तो उसके रेमेडीज़ को बताते थे, कोई दुखी है तो उसके बारे में पूछते थे, और वो चेहरे से ही समझ जाते थे कि वो कितना क्या दुखी है, क्या है, तो उसकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी क्वेश्चन बताया कि हाउ अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस शुड मैन हिज यूज रीजन, तो सॉक्रेटिस टॉट हिम his countrymen that everyone must learn to think for himself, because by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful। उन्होंने यही बताया कि आदमी के अंदर ही उसकी क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है, बस उसको वो नकारता है, झूठ को अपनाता है और सच्चाई को नकारता है। तो जो ट्रू है वो आदमी के अंदर ही आंसर छिपा होता है। तो इस तरीके से जो है उस तरीके से उसको पहचानने की आवश्यकता है। तो इसी को सोक्रेटिस ने बताया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोक्रेटिस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रोडा पावर का। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िए, फिर आगे आने वाले सेगमेंट में, पार्ट में हम आपको और आगे बताते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।